एक गांव था चंपापुर। इस गांव में मीनाक्षी अपने बाबा के साथ रहती थी। मीनाक्षी की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और संदीप का फैक्ट्री में काम करते वक्त हाथ मशीन में आ गया था। तभी से उसका एक हाथ कट चुका था। सारे घर की जिम्मेदारी मीनाक्षी पर थी। संदीप के लिए मीनाक्षी उसके बेटे की तरह थी। एक दिन मीनाक्षी लेट रात में खाना बना रही थी। मीनाक्षी मेरी बच्ची, तो दिन भर इतनी मेहनत करके खाना बनाकर लोगों के घर तक देकर आती है, कभी आराम भी कर लिया कर। बाबा, आप मुझे मोना कहा करो। मीनाक्षी बहुत बड़ा नाम है। और हाँ बाबा, आराम हराम है। आपने कहावत नहीं सुनी क्या? अरे हाँ मीना, लेकिन कितनी रात हो गई है, कल कर लेना बाकी का काम। बाबा, आपने कहावत नहीं सुनी क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हे भगवान, इस लड़की के सामने बोलना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। कितनी भी बजा लो, ये करती अपने मन की ही है। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। हाँ बाबा, ये बात तो आपने 100% सही कही। कौन माई का लाल है जो मोना को हरा दे बातों में। अरे मेरी झांसी की रानी, अब अपनी तलवार और भाला रख दे और सो जा। मीनाक्षी और संदीप सो जाते हैं और ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन संदीप का दोस्त अशोक घर पर आता है। अशोक संदीप को बताता है कि उसकी टैक्सी यहाँ है। 1 साल के लिए वो शहर जा रहे हैं, आने पर ले लेगा। और फिर अशोक को चाबी देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन तो टैक्सी यूं ही पड़ी रहती है। एक दिन मोना के मन में एक ख्याल आता है और उसने बाबा से टैक्सी चलाने की बात की। मोना को गाड़ी चलाना अशोक काका ने ही सिखाया था। संदीप मान जाता है और अगले दिन से मोना गांव में टैक्सी चलाना शुरू कर देती है। गांव में टैक्सी बहुत कम चलती थी, इसलिए मीनाक्षी का टैक्सी चलाना गांव में सबको अनोखा लगा। मीनाक्षी गाड़ी में बैठकर अक्सर गाना गाया करती थी। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। एक दिन हमेशा की तरह मीनाक्षी कैब चला रही थी। तभी अचानक सामने से गांव के 2 आवारा लड़के कालिया और बिरजू आ जाते हैं और मीनाक्षी की गाड़ी को रोककर लिफ्ट मांगते हैं। गाड़ी में बैठकर, अरे मोना डार्लिंग, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा नाम मीनाक्षी है, समझे? अच्छा, पूरे गांव में तो बोलती रहती है कि मुझे मोना कहा करो। अब क्या हुआ मोना डार्लिंग? मीनाक्षी चुपचाप गाड़ी चलाने लगती है। आगे एक सुनसान रास्ते पर कालिया और बिरजू ने मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मीनाक्षी ने जब अपनी आवाज उठानी चाहिए तो कालिया ने गुस्से में ब्रेक दबा दिया और फिर जबरदस्ती मीनाक्षी को गाड़ी से बाहर लेकर उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। जब मीनाक्षी नहीं मानती तो गुस्से में कालिया उसके सिर पर एक बड़े पत्थर से वार करता है और वो मर जाती है। और इसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। लेकिन अपने बाबा की चिंता में वो रोज रूप बदल कर गाड़ी चलाती और अपने बाबा का ध्यान रखती थी। समय बीतने लगा। कालिया और बिरजू इस हरकत के बाद गांव छोड़कर चले गए थे। एक दिन अचानक दोनों अपने कुछ कागज लेने आते हैं गांव, और जब उन्हें मीनाक्षी दिखती है कैब चलाती हुई तो वो दोनों दंग रह जाते हैं। तभी मीनाक्षी उन्हें देख लेती है और फिर अपनी कैब से उन दोनों को कुचल कर मार देती है। तभी वहां संदीप भी आ जाता है। बाबा, अब आपकी झांसी की रानी के जाने का समय आ गया। बाबा रोते हैं और फिर मीनाक्षी हमेशा के लिए चली जाती है।